So today we'll be continuing with our alphabetical series. This was the first class wherein we discussed the types of series that we'll be covering in this lectures, in the upcoming lectures, and along with it we learned the position of the alphabets, and now we'll move on to the questions. Now coming to the questions, now how do we have to solve such questions? The question says which letter will be sixth to right of fourth from left and in English alphabetical series. Now before starting with the questions, what we have to do is सबसे पहले हमें एक let's say एक रूल है जो हमें याद करना है. अगर जो भी पोजीशंस गिवन है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, राइट. अगर पोजीशन राइट है, ठीक है, राइट है और दूसरी पोजीशन भी राइट है, तो हमें दोनों पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करना है. अगर पोजीशंस लेफ्ट हैं दोनों, ठीक है, both the positions are left, so again we have to subtract the two positions, the digits, these two digits, right? Now if either it is right left or left right, in such case we have to add these two numbers. Simple language में अगर बोलूँ तो if the positions are same we have to subtract, and if the positions are different then we have to add, right? Now अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन दिया and we are reading it in English, तो हमें क्वेश्चन पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल मतलब पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना इन द सेंस, सबसे पहला है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड सिक्स टू राइट, तो आप पहले सिक्स टू राइट पे नहीं फोकस करोगे, आप पहले पढ़ोगे फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड पे. फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है, पहला पोजीशन लिखो 4, पोजीशन लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है, पोजीशन डिफरेंट है, सो वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. तो पहले इस पोजीशन को लिखोगे फिर इस पोजीशन को लिखोगे. सो 4 + 6 10th. Now 10th letter from which side? लेफ्ट से चाहिए कि हमें राइट से चाहिए? That will depend on कि जो भी पोजीशन क्वेश्चन के एंड में दिया है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है तो 10th from left, और 10th from left क्या होता है? J, and J is your answer. How come J? Two tricks. अगर I याद हो, I का ट्रिक हमने देखा था 9 है ऐसे with the formation, और अदरवाइज इजोटी J10, ठीक है, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो. सो J इज योर आंसर. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 10th टू राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड? राइट है, लेफ्ट है, सो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द लास्ट. तो हम पहले लिखेंगे 5 + 10 बिकॉज द पोजिशंस आर डिफरेंट, ये दोनों पोजिशन डिफरेंट हैं, सो वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, राइट? 5 + 10 15th, 15th फ्रॉम लेफ्ट कौन सा पोजीशन है? O, and O is your answer. Again कैसे? With the trick EOT, ठीक है. Next, which letter will be 5th to left or 15th from left hand? Now position same है, हम पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करना रीड करना स्टार्ट करेंगे and we have to subtract these two digits. 15 - 5 10, 10th from left, 10th from left J, and J is your answer. Trick again EOT, ठीक है. Next, which letter will be 7th to left of 17th from left? Again the positions are same. 17th पीछे से स्टार्ट करना है क्वेश्चन. 17th - 7 10th from left again J, so J is your answer. 17 को 17 में से 7 माइनस करोगे तो 10 आएगा, and 10th from left because 10th आखिरी पोजीशन है. यहाँ पे 15th और 5 10 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 15 में से 5 को, 10 आएगा. 10th फ्रॉम लेफ्ट और 10th फ्रॉम लेफ्ट इज J, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी 6th टू लेफ्ट और 15th फ्रॉम राइट? नाउ अगेन द पोजीशंस आर डिफरेंट, तो हम ऐड करेंगे 5 + 6 is 11 and 11th फ्रॉम राइट. ओ माय गॉड, इससे कैसे करेंगे अब? तो हमें लेफ्ट से तो हमें याद है, जैसे हमने फॉर्मेशन के थ्रू करा, हमने जोटी के थ्रू करा, बट व्हाट अबाउट दी राइट हैंड, हम वो कैसे याद करेंगे? सो फॉर दैट अगेन वी हैव अ ट्रिक, एंड द ट्रिक सेज, देखो कोई भी लेटर है अगर उसके ऑपोजिट लेटर निकालना है तो उसके लिए एक ट्रिक है. क्या हम पहले फॉरगेट अबाउट दिस, राइट, भूल जाओ, हमें 11th फ्रॉम लेफ्ट पता है. 11th फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है? K, ये फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है. These two lines will consider as 11. Next,
Apart from this, okay, देखो, let's move on to our new page. यहाँ पे हम ट्रिक सीखेंगे ऑपोजिट लेटर्स का, ठीक है। अगर कोई लेटर की पोजीशन हमें फाइंड करनी है राइट हैंड साइड से और हमें वो लेटर पता है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज द ऑपोजिट लेटर्स ट्रिक। तो देखो, ए का हमें पता है बी, ए का होता है जेड क्योंकि ए स्टार्टिंग है, जेड इज द एंड लेटर, तो ए जेड वी नो, बट व्हाट अबाउट द अदर लेटर्स? सो फॉर दैट वी हैव अ ट्रिक। बी को हम बोलेंगे वाई विद द ट्रिक बाय, सी होगा एक्स विद द ट्रिक 6, D होगा W with the trick due, E होगा V with the trick evening, F होगा U with the trick 4, G A B C D E F G, right? G होगा G T road, H का होगा S with the trick high school, ठीक है। A B C D E F G H I J and K. I का क्या होगा? R with the trick Indian Railway, ठीक है। नेक्स्ट J का क्या होगा? Q with the trick Jungle Queen, Jungle Queen, ठीक है। We'll move on to the next page. J, K, L and M, ठीक है। K का क्या होगा? I J K, K का क्या होगा बताओ? K का होगा P with the trick कानपुर, L का होगा O with the trick love and M का होगा N with the trick man, ठीक है। तो ऑपोजिट लेटर्स वहाँ पे, जैसे A का अगर ऑपोजिट लेटर फाइंड करना है, जैसे हमें 26 लेटर फाइंड करना है, दैट इज Z, बट अगर लेट्स से हमें 22 लेटर फाइंड करना है, तो 22 लेटर फ्रॉम राइट, तो हमें देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, अगेन ऐसे बोल के समझ नहीं आएगा। 11th फ्रॉम राइट है, हम निकालेंगे 11th फ्रॉम लेफ्ट। 11th फ्रॉम लेफ्ट हमें पता है K, अब K का ऑपोजिट कौन सा लेटर बताया? P बताया है विद द ट्रिक कानपुर, ठीक है। तो यहाँ पे P आएगा और इसका आंसर P होगा, किसके ट्रिक के थ्रू? कानपुर के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? देखो अगेन, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट? तो देखो 5 -5 10th लेटर फ्रॉम राइट, हमें नहीं पता, हमें पता है 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। 10th फ्रॉम लेफ्ट होता है J, J का ऑपोजिट होता है Q, किसके ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं हम? विद द ट्रिक जंगल क्वीन, तो यहाँ पे Q आएगा एंड Q इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू राइट ऑफ 20th फ्रॉम राइट? अगेन पोजिशन सेम है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 - 5 15th फ्रॉम राइट। कैसे फाइंड करेंगे? हम पता करेंगे 15th फ्रॉम लेफ्ट। 15th फ्रॉम लेफ्ट हमें पता है O, कैसे पता है? इजोटी के थ्रू हमें पता है, ठीक है। अब O का ऑपोजिट क्या होता है? हमने पढ़ा सीरीज में L का है, बट L का होता है O, तो O का क्या होगा? L, L का होता है O, तो O का क्या होगा? L, ठीक है। यहाँ पे L आएगा with the trick love and L is your answer. These are the opposite letters. So this is it for this class, and these are the questions that we practiced. So thank you.